लेके अभी क्या कंफर्मेशन नहीं हुआ है? देखिए, ऐसा थोड़ी होता है कि सीएम फेस कंफर्म बीजेपी करती है, बीजेपी नहीं ना करती है। उसी तरह भी अभी नहीं हुआ है। जब हम लोग जनता हमारे पक्ष में है, हम लोग जीत के आएंगे तो सीएम भी हमारे बन जाएंगे। ज्यादा विधायक होगा उसी पार्टी का सीएम बनेगा। वो तो गठबंधन के सभी बड़े नेता मिलकर तय करेंगे। राहुल गांधी, सोनिया गांधी तय करेंगे, जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसी का सरकार बनेगा। सरकार जिसकी यहाँ पे जिसके ज्यादा विधायक हैं वो बने हैं। पहले ये सवाल पूछे ना, जो वर्तमान की सरकार है जिसका सबसे कम विधायक है वही सीएम बना हुआ है। क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी इस बात का तय करेंगे कि बिहार में किन के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए? बिल्कुल, देखिए हम तो कांग्रेस के हैं तो हम तो अपने नेता के बारे में बोलेंगे। आदरणीय खड़गे साहब, सोनिया मैडम, राहुल जी और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं केंद्र के, वो तय करेंगे। गठबंधन के साथ हम लोग चुनाव लड़के आएंगे, फिर मिल बैठ के तय होगा सीएम कौन हो। पहले आप लोग तेजस्वी यादव के नाम पर हामी बढ़ते थे, अब कहीं ना कहीं तेजस्वी के नाम से लोग दूरी बना। बिल्कुल दूरी नहीं है। हम कांग्रेस, हम कैसे तय करेंगे? हम इंटाइटल हैं। हम कह देंगे कि आप मुख्यमंत्री बनिएगा तो आप बन जाइएगा। उसके लिए एक फोरम है, एक मंच है, एक नए प्रभारी के बनने के बाद कांग्रेस एक्शन मोड में है। बिल्कुल एक्शन मोड में है। पहले भी हम लोग एक्शन में रहते थे, अब तो इलेक्शन है, इसलिए ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत है। डबल इंजन की सरकार जो नाकामियां हैं उसको गिनाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, इसलिए काम तो करना पड़ेगा। सीटों को लेकर क्या कुछ हो रहा है कि सीट बहुत जल्दी ही हो जाएगा और आप लोग को बता दिया जाएगा। 70 सीटें जो पिछले बार मिली थी उसी पर रहेंगी या फिर कम बेसी भी? देखिए, ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन संभवतः हम लोग उतने सीटों पे लड़ेंगे कि उससे ज़्यादा सीटों पे लड़ेंगे। ये हमारे प्रभारी और अध्यक्ष की भी डिमांड है। अब चर्चा खूब तेज हो गई है। क्या लगता है तेजस्वी यादव सीएम फेस है महागठबंधन के? तो इसमें कौन दो रहा है भाई? हम जिस महागठबंधन में हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और राष्ट्रीय जनता दल के नेता हैं माननीय तेजस्वी यादव। और हम लोगों ने महागठबंधन का भी, जब वो उप मुख्यमंत्री थे उस समय भी हम लोगों ने नेता चुना था, नेता जो प्रतिपक्ष हैं उसमें भी हम लोगों ने साथ दिया है। तो हम कह रहे हैं कि बिहार में सीएम फेस पर कहाँ कोई सवाल है। अजीत शर्मा ने कहा है कि सीएम फेस तय नहीं है महागठबंधन। ना ना, वो अब के क्या बोले हैं वो सवाल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी है हमारे यहाँ और उन्हीं के नेतृत्व में ये महागठबंधन बना है और चल रहा है। कांग्रेस एक्शन में है। नहीं, अब अभी वो क्या बोल रहे हैं अलग बात है, लेकिन महागठबंधन के तो सीएम फेस जो है माननीय तेजस्वी यादव हैं। सबसे बड़ी पार्टी है। रहा है कि सीएम फेस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। अभी देखिए, सीएम लोकतंत्र है, ये पहले इलेक्शन होता है, इलेक्शन में तय होता है। देखिए, छोटी पार्टी के नेता भी योग्यता रखने से सीएम बनते, वो तो आफ्टर इलेक्शन तय होगा। पहला ये सब बात बोलना जनता का अपमान है, मैं समझता हूँ। जनता तय करेगी कौन विक्टोरियस होगा। अजीत शर्मा ने कहा है, उस बात पर आप मुहर लगाते हैं, वो कहते हैं कि अभी तक सीएम फेस तय नहीं हुआ। नो, सीएम फेस तय नहीं। अभी तो हम तो सीएम फेस के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम जो बिहार की बदहाल हालत है, बिहार के रसोई से 50 रुपया मजदूरी पर काम लिया जाता है, बिहार की मेहनत कश जनता को सिर्फ 400 रुपया दे करके उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाया जाता है। 400 रुपये में 2 कप चाय नहीं मिलेगा, सुबह शाम 2 कप चाय के लिए 600 रुपया चाहिए। जनता दल तो बड़ी पार्टी है ना, मानते हैं ना? अरे जनता दल बड़ी पार्टी तो है ही, हम तो मान ही रहे, आप भी मान रहे हैं। लेकिन जनता दल भी कोई लड़ रहा है सीएम बनने के लिए नहीं लड़ रहा है। जनता दल की लड़ाई है बिहार के हालात को बदलने के लिए। बिहार के हालात बदलने के लिए चुनाव होगा, चुनाव के बाद सीएम अभी नहीं। और भाई तेजस्वी नेता है, अभी वो सब फजूल बात मत कीजिए आप। लोकतंत्र है, चुनाव होगा, चुनाव के बाद तमाम बैठोगे। जी, पहले तो हम बहुमत में आए। हम जो बहुमत में आ रहे हैं ये तो हिमाकत करेंगे ना, हम जनता तय करेगी कौन बहुमत में आएगा। ठीक, क्या कहेंगे? कहीं महागठबंधन में सीएम फेस पर सवाल नहीं है। सीएम फेस पर एनडीए में सवाल है। हमारे नेता, सर्वमान्य नेता है महागठबंधन के तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, 2025 में जो आपके सी वोटर सर्वे या आपके मीडिया के माध्यम से जो सर्वे, निष्पक्ष सर्वे कराया गया है, उसमें भी हमारे नेता को 41% दिख रहा है, दिया है। लेकिन कांग्रेस एक्शन मोड में है। नहीं, कहीं कोई कांग्रेस के आला कमान वहाँ से फैसला करेंगे और सब ठीक है। अजीत शर्मा जी भी तो कहे तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। कहीं कन्फ्यूजन नहीं है, महागठबंधन में कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव एकदम मुख्यमंत्री के फेस है, उन पर कहीं सवाल नहीं हो सकता। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो शराबबंदी नियम में संशोधन किया जाएगा और तारी को फ्री कर देगा।
बिल्कुल, हम भी वही कह रहे हैं कि शराबबंदी जब हुआ था आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी के समय में, तो कांग्रेस की सरकार बनी थी भगवत जहाँ आजाद जी की, तो शराब की दुकानें खुली थी। और ये कानून है भाई, एक्साइज एक्ट पहले से बना हुआ है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये वर्तमान की जो सरकार है डबल इंजन की, शराबबंदी के नाम पर माफियाओं को इन्होंने फलने फूलने का पूरा मौका दिया है। तारी ऐसे भी तारी पे बैन नहीं होना चाहिए। जब आप खजूर के तारी का पीरा नीरा बना रहे हैं, पेरा और नीरा बना के खिला पिला रहे हैं, जिसपे लाखों करोड़ों की आपने बजट लगाया, तो ये सब सही बात नहीं है। हमारी सरकार बनेगी तो जनहित में जो सही होगा वो किया जाएगा। तेजस्वी यादव की इस बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा सरकार आएगी तो वो तारी पर से प्रतिबंध हटाएंगे। बिल्कुल अच्छा स्वागत योग्य है। तारी पर से जो पासी समाज के लोग हैं, जो इस पे जीवन यापन करते हैं, उन पे तो डबल मार पड़ी है। उनको सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को हाँ, स्वागत योग्य है। नहीं मिल रहा है, पैसा करोना देते रहती है सरकार, तो फिर ये सब चीज़ें हैं। शराबबंदी के बाद भी यदि बिहार में शराब नहीं आता तो हम मानते कि 10 साल हो गया शराब नहीं आ रहा। आज भी जाके देखिए दियारा क्षेत्र में शराब बन रहा है, ट्रक के ट्रक शराब आ रहा है, ट्रक के ट्रक। हमने सदन में पिछली बार भी कहा कि शराब जब आ रहा है तो आपका दरोगा अब शराब बेच रहा है, तो जिसके ऊपर कानून पालन करने का आपने जिम्मेवारी डाली है वही अब माफिया हो गया, तो किसके भरोसे सरकार चलाएगी? बिल्कुल, सदन में क्यों, जब हमारी सरकार बनेगी तो खुलेगी। शराबबंदी खत्म होगा, अपराध बढ़ेगा, क्या आप चाहती कि अपराध भी बढ़े? अभी क्या, अभी अपराध रुका हुआ है? अभी दिन दहाड़े एक व्यापारी के घर में घुस के गोली मार दी जाती है। आप सीएम साहब के गृह जिले में चले जाइए, वहाँ पे क्या हुआ, एक लड़की को, एक महिला को मार करके और उसके पैरों में कील ठोक दिया जाता है। उस पर सवाल खड़ा करता है विपक्ष, तो सरकार जवाब नहीं देती है। ये अपराध नहीं है? सुनिए, आप पत्रकार है ना, आप चले जाइए गाँव में, अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपको ड्रग्स पेंडलर बन गए हैं, क्योंकि हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और गांव में जाते हैं, उसमें गरीब के बच्चों को यूज किया जाता है शराब कुरियर के तौर पे। उनकी पढ़ाई लिखाई छूट गई है, उनको नशा दिया जाता है। आपको नहीं विश्वास है तो चले जाइए तेरसिया में, और तेरसिया में जाकर के आप पता कर लीजिए कि वहाँ पर शराबबंदी के बाद कितना पॉजिटिव असर हुआ है। महिला है और घरेलू हिंसा का जो उदाहरण है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देते रहे हैं कि शराबबंदी देखिए लागू हुई तो घरेलू हिंसा जो है, जो पति शाम में सब्जी ना ले जाकर शराब के नशे में जाता था और पीता था, वो सब बंद किया। अभी आप सबके घर में जाते हैं, देखते हैं कि कौन महिलाएं पिटा रही हैं, कौन महिला का प्यार मोहब्बत हो रहा है, कौन पति शराब के बदले सब्जी खरीद के ले जा रहा है। अभी भी गाँव में लोग शराब पी रहे हैं। आप 5 बजे के बाद मेरे साथ चलिए हमारे क्षेत्र में, आपको शराब पिया हुआ आदमी नहीं मिलेगा तो मैं राजनीति छोड़ दूँगा। खत्म कर देना चाहिए, बिल्कुल खत्म करना चाहिए। और जिस तरीके से पहले माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार बनने के पहले जिस तरीके की व्यवस्था थी बिहार में, वो कोटा सिस्टम था और दुकानें जो चलती थी लाइसेंसी दुकानें, उसको फिर से बहाल करनी चाहिए। कांग्रेस क्या गांधी जी को भूल गई है? गांधी जी का कहना था कि सुनिए, आप सीएम साहब का भाषण मत बोलिए। गांधी जी बहुत चीज बोले थे। गांधी जी बोले थे कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। गांधी जी बोले थे कि देश की आत्मा गाँव में बसती है। गांधी जी बोले थे स्वच्छ भारत जो होता है वही भारत का विकास, भारत के विकास के लिए स्वच्छता जरूरी है। कहाँ स्वच्छता दिखती है? चलिए सरकार बनेगी तो आप लोग शराबबंदी कुछ नहीं, सर शाम की सर कौन है? सरकार बनेगी तो शराबबंदी का खुलेगा आप लोग को मिलेगा। तो सरकार आपकी बनेगी तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल शराब बनेगी। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जब कर्पूरी ठाकुर जी शराब बंद किए थे, उसके बाद जब हमारी सरकार बनी थी तो शराब की दुकानें खुली थी। तो शराब ऐसा थोड़ी है कि घर घर बेचना है। जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी ने पंचायत स्तर पे दुकानें खुलवा दी थी, शराब का भी एक नियम होता है। प्रखंड स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे दुकानें होती हैं, वेयर हाउस होता है, उस पर दबाव नहीं होता है, कोटा फिक्स होता है कि भाई आपको इतना शराब बेचना है। आपकी सरकार बनेगी तो आप करेंगे? बिल्कुल, हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग शराब की दुकानें खुलवाएंगे। मैडम क्या लगता है कि